तक अपन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिया था समझाने के लिए। ओके, जो अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बेटा। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, no need direction. The physical quantity which having only magnitude, not direction, पता है आपको स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। पर डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन लिखा था बेटा मैंने, along the positive x axis, along the negative x axis। तो डिस्प्लेसमेंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर चैप्टर में फिर और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ क्या एक्चुअल स्केलर, वेक्टर, मैथमेटिकली बहुत सारे एग्जांपल देंगे। जस्ट आप यहाँ याद रखो, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? नाउ तो फर्स्ट बेटा मैं डिफाइन करने वाला हूँ यहाँ टर्म डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो फर्स्ट वन इज नेक्स्ट वन स्पीड। बता स्पीड, रफ्तार, स्पीड। व्हाट इज मीन बाय स्पीड? ओके, क्या बेटा ये स्पीड, इट इज नथिंग बट व्हाट हियर स्पीड, राइट? सो क्या स्पीड की मीनिंग क्या है? इन 1 second, x in 1 second what is the distance traveled by the particle? सर डाउट आ रहा सर, 1 सेकंड में कैसे मेजर करो डिस्टेंस? कितना डिफिकल्टी है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। देखते देखते टाइम 1 से करा कैसे मेजर करो, ये चांस ही नहीं है सर। एक डाउट आना चाहिए, यूनिट टाइम फॉर द 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज स्पीड। अरे 1 मिनट में मेजर नहीं करने वाले तो एक काम कर दो बेटा, 30 सेकंड में मेजर करो। 30 सेकंड के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए और बेटा 30 से डिवाइड कर दो, हो गई आपकी स्पीड। 30 सेकंड के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो बेटा, and that distance divided by 30, that is 1 second। 1 second के लिए आएगा। So मैं क्या लिख रहा हूँ? Speed is nothing but mathematical formula। Speed is equal to distance upon time in unit time in 1 second। In 1 second, what is the distance traveled with the body? That is called speed। That is called speed। अब बेटा यहाँ से आप लिख सकते हो speed is a vector or scalar। अरे distance तो scalar quantity है, no need direction। तो क्या होना चाहिए? speed is scalar। क्या बेटा ये scalar quantity। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट्स ये मीटर है, डिस्टेंस के लिए मीटर और सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट्स क्या लिखा बेटा? यूनिट्स क्या लिखना चाहिए? मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस आर द यूनिट्स। क्लियर? नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? What is velocity? Velocity की मीनिंग क्या है? डिस्टेंस है तो बेटा स्पीड। In 1 second, what is the distance? What is the displacement covered by the particle or body in 1 second? That is called velocity। Velocity means displacement by time। Speed means distance। देखो बेटा स्पीड डिफरेंट, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता है। क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, वंस द बॉडी स्टार्ट्स मोशन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, किस डायरेक्शन में मूव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी इक्वल टू 0। पता है डिस्प्लेसमेंट 0 कब होना चाहिए? इनिशियल फाइनल पॉइंट्स को इनसाइड।
पॉजिटिव कब होना चाहिए पता है? पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के लिए, बट डिस्टेंस नो, ये डिफरेंस देखो। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू फार्मूला क्या लिखना चाहिए? कम ऑन गेस कीजिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो देयरफॉर वेलोसिटी क्या है बेटा? यहाँ वेलोसिटी is what here? Velocity is a vector. Velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Same units. Meter per second or centimeter per second. और थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ वेलोसिटी के लिए। दैट इज एवरेज वेलोसिटी, एंड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये न्यू टर्म है बेटा, आपने अब तक सुने नहीं शायद। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक, मैं एक स्मॉल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। यहाँ समझ लो बेटा, इस पॉइंट से एक कार ने तो व्हीकल ले लीजिए इसे, सब कुछ ऐसे मूव किया, ठीक है। इस पॉइंट यहां तक समझ लीजिए। ये फर्स्ट बेटा, ये मोशन समझ लो। ये रेस्ट पोजीशन में स्टार्टिंग में 0 ही ले रहा हूं। रेस्ट पोजीशन में स्टार्टिंग 0 ले लो। पोजीशन x इज इक्वल टू आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, इसकी जो वैल्यू है या x वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैं 4 मीटर ले रहा हूं। कितना टाइम बेटा? at t इक्वल to 0, at इक्वल टू 2, समझ लीजिए 2 सेकंड के बाद इस सिचुएशन। और नेक्स्ट ये व्हीकल यहाँ तक आके समझो, यहाँ तक ये x इज इक्वल टू, मान लीजिए x इज इक्वल टू, मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज 8 मीटर। सपोज दैट at t इक्वल टू, ओके, आई एम टेकिंग हियर लेट इट बी 6 सेकंड। फिर ऐसा मत लिखो सर ये 2 है फिर ये 4 होना चाहिए, वहाँ वैल्यू चेंज करिए। स्पीड थोड़ा स्लो मूव हो रही है गाड़ी और फास्ट मूव, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टाइम इंटरवल सेम मत ले लीजिए, और इस टाइम का पर्टिकुलर टाइम, ओके बेटा। फिर लास्ट वन, ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा? ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ 12 मीटर। लास्ट यहाँ से यहाँ तक कितना? 12 मीटर पर आगे समझ लो। x इज इक्वल टू टाइम कितना बेटा? ये टाइम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, टाइम वैल्यू इज आई एम टेकिंग हियर दैट इज 10 सेकंड। वो पर्टिकुलर टाइम में वहां तक रीच हो गया बेटा। अब इस एग्जांपल में मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। देखो बेटा, और एक पॉइंट है, when, note it down, when a body travels along the straight lining हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं करिए। when body follows the straight line path, in that case distance is equal to displacement. Note it down. When body follows the straight line, in that case distance is equal to displacement. If the body direction changes, then distance displacement value changes. Direction change हुआ तो फिर displacement value change होना चाहिए. Why? Because displacement is the vector quantity. Clear? When body follows the straight line, distance is equal to displacement. Therefore, velocity is equal to speed. Reason? Speed is equal to distance by time. Time to same. Velocity is equal to displacement upon time. Same direction में हो रहे बेटा, तो दोनों क्या होना चाहिए? Distance is equal to displacement. Therefore, speed is equal to
velocity when body travels in the same direction along the straight line path only. Point याद रखो, direction change होना चाहिए. If the direction changes, velocity changes. Direction changes, velocity changes. तो कौन आ जाएगा इससे? Yeah. Average. Right. Average velocity is equal to or average speed you can get क्योंकि straight line ही है straight line. Average velocity is equal to formula total displacement divided by total time. अरे बेटा क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या देखो यहाँ से आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना 12 डिवाइड बाय टोटल टाइम अरे 10 सेकंड यहाँ से आता है टाइम कितना बेटा टोटल 10 सेकंड है ऐड मत करो फिर ये 0 हो गया 2 सेकंड के बाद यहाँ बेटा 6 सेकंड के बाद ये पोजीशन है 10 सेकंड आफ्टर एट द 10 सेकंड दिस इज द पोजीशन तो टोटल टाइम कितना हुआ 10 सेकंड t equal 0 ये 2 सेकंड के बाद ये पोजीशन उसके बाद 2 से लेके 6 सेकंड के बाद और ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 है 4 ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 है आफ्टर एट 2 सेकंड ये फिर 4 से 6 सेकंड ये पोजीशन पर है 10 सेकंड पर इस पोजीशन पर है समझा तो टोटल टाइम कितना हुआ 10 सेकंड है ऐड मत कीजिए ओके 2 फिर 6 सेकंड में इक्वेशन राइट व्हीकल मूव होती जा रही है तो आंसर कितना बेटा ये अरे आंसर 1.2 मीटर पर सेकंड 12 बेटा अब यहाँ मुझे क्या लिखना है सर वेलोसिटी एट t equal to 2 सेकंड पर क्या होना चाहिए यहाँ तो 0 बॉडी स्टार्टिंग व्हीकल स्टार्टिंग विदाउट रेस्ट पोजीशन तो वेलोसिटी 0 body in the rest position means velocity 0 initial velocity 0 तो इस t को 2 सेकंड पर velocity 2 सेकंड is I am taking here 1 ले लीजिए अभी v1 समझ लीजिए क्या बेटा आंसर अरे velocity is equal to distance or speed equal distance upon time that is speed upon time कितना distance है that is nothing but what here 4 upon 2 कितना बेटा आंसर 2 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पर similarly second velocity at t equal to 6 सेकंड इस पॉइंट पर velocity इस पॉइंट पर लिख रहा हूं इस पॉइंट पर velocity at a point velocity क्या होना चाहिए v2 ले रहा हूं कितना बेटा 8.6 4/3 और कैंसिल कर दो 1.33 मीटर पर सेकंड थर्ड वेलोसिटी एट 10 सेकंड तो आंसर बता दो बेटा क्या होना चाहिए v3 हां 12/10 1.2 मीटर पर सेकंड देखो कंक्लूजन में दे रहा हूं एवरेज वेलोसिटी तो ये आंसर है एवरेज वेलोसिटी 1.2 बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी ऐसे मूव हो रही है बेटा ऐसे बॉडी मूव हो रही है राइट बॉडी मूव हो रही है इस पॉइंट डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी चाहिए एट ए पॉइंट when body moves in this direction at a particular point the velocity is nothing but instantaneous sudden velocity. Okay, when the body moves, the velocity of your body at any instant of time, small interval, suddenly इस point पर जो velocity calculate क्या बनी इस point पर that is called instantaneous velocity. ये average velocity है ये जो velocity देखो ये instantaneous है कहाँ इस point पर t equal to 2 सेकंड और इंस्टेंट ये इंस्टेंट लेकिन इंस्टेंट वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट दैट मींस इट इज क्या ये उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है चेंज होती जा रही है व्हीकल की स्पीड बराबर तो क्या पड़ा ये 2 मीटर पर सेकंड ये
1.3 meter per second, 1.2 meter per second. Value instantaneous velocity changes. Average velocity कितना मीटर टोटल average velocity 1. Yeah. Okay. So the velocity of the particle or body at any instant of time. Instant of time. Small interval होना चाहिए. Very very small interval. बहुत कम होना चाहिए. Very small. At a point. At a point. At particular point पर that is called instant. एग्जाम्पल आपने व्हीकल के सामने बेटा एक स्पीडोमीटर है, ताकि स्पीडोमीटर सामने देखो, दैट स्पीडोमीटर मेजर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जब व्हीकल अपन स्टार्ट करते पर्टिकुलर टाइम में मूव हो रहे हैं, पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको जो चाहिए स्पीड, द स्पीड गिवन बाय स्पीडोमीटर रीडिंग. कभी कभी बेटा 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर आपको शो करता देखो पॉइंटर, मींस उस पॉइंट उस पर्टिकुलर टाइम पर दैट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस. थोड़ा राइज कर दीजिए, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर दो तो स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंजेस. So velocity at particular instant of time, that is called instantaneous velocity. Is point per velocity. एकदम कम होना चाहिए, particular point per velocity. Clear? तो ये बेटा ये क्या है? v1, v2, v3 are what है? Instantaneous velocity at particular point per velocity है. The instantaneous velocity simply called as velocity. अब तक आपने जो पढ़ाई की है 9th क्लास 8th क्लास में वेलोसिटी का टर्म, एक्चुअली वेलोसिटी नहीं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. दैट इज नॉट ए वेलोसिटी. एक्चुअली उसका जो स्टोरी है, फ्लैशबैक स्टोरी क्या है, इंस्टेंटेनियस है बेटा, वो नॉट वेलोसिटी. तो बुक पे कभी-कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझा कि नहीं. Average velocity means total displacement by total time. Instantaneous velocity means the velocity of the body at particular point. The point के पास एक particular point, क्योंकि point to point changes आगे. Point to point changes. Getting the point. Point to point velocity. That velocity at particular point is called instantaneous. ये v1, v2, v3 are called instantaneous velocity. Yeah. Therefore, you can write here. Therefore, you can write the velocity of a body at a particular instant of time. Instant of time. Is called. क्या बेटा? Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Okay. तो यहाँ v1, v2, v2 are what? Where v1, v2 and v3 are क्या ये? Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. So this is the concept of velocity and instantaneous velocity. समझा कि नहीं? क्या बेटा? Average velocity means total displacement upon total time. That is called what here? Average velocity. Next, instantaneous a particular point किया. That is called what here? Instantaneous velocity. So important point मैंने explain किया था बेटा यार. याद रखिए, ये important point है. Clear? So when body travels along the straight line, तो क्या होना चाहिए? Along the straight line. I'm writing as a note. This is important point है, आपको याद रखना है. Important point है, ठीक है? हाँ, first note. When body travels along the straight line, क्या होगा ये? Along the straight line. Then
डिस्टेंस इज इक्वल टू आप ही लिखते जाओ। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ही लिखते जाओ। ओके, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए। डिस्प्लेसमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन पाथ ही होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। समझ, ऐसे बॉडी मूव हो रही है, रीडिंग ये 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट बॉडी हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ रीच हो गई सर, स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए 4 मीटर, दोनों में सेम। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी 4 मीटर और वो 4 मीटर। Therefore, when body follows the straight line path, speed and velocity are equal. Velocity are equal. Straight. Or you can say in uniform motion. देखो हमारे न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ। इसके पहले मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट याद रखना। ओके, यूनिफॉर्म मोशन. What is meant by uniform motion? बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ से 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस अराउंड 2 मीटर, at 2 सेकंड 4 मीटर, at 3 सेकंड 6, नेक्स्ट 4 सेकंड 8। तो उसकी मीनिंग क्या है? In the same interval of time, in equal interval of time, body travel same distance. पहला बेटा 0, देखिए यूनिफॉर्म मोशन यहां से स्टार्ट हो रही है, जर्नी स्टार्ट हो रही है, x इज इक्वल 0 बाय t इक्वल टू 0 ले रहा उसके लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 2 मीटर ले लीजिए, पर्टिकुलर टाइम 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद ले लीजिए। ये बेटा at 2 सेकंड यहां 4 मीटर ले रहा हूं, नेक्स्ट 3 सेकंड या 6 मीटर, नेक्स्ट गोज ऑन 4 सेकंड या 8 मीटर, 4 सेकंड 8 मीटर। देखो टाइम इंटरवल 4 - 3 1, 3 - 2 1, 2 - 1 1, 1 - 0 1। डिस्टेंस 8 - 6 2, ये दोनों बीच में कितना है? 2 है। ये दोनों बीच में कितना बेटा? ये 2 मीटर है। ये भी कितना है? ये 2 मीटर है। ये भी कितना है? ये 2 मीटर है। यहां से ना, यहां से काउंट किए तो फिर ये 2, यहां से किए तो 4, ये हो गया 2 मीटर। ये भी कितना है? ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, बराबर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इज इक्वल डिस्टेंस। टाइम इंटरवल 4 - 3 1, 3 - 2 1, टाइम इंटरवल। एक बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, then the body is said to be in uniform. The body is said to be in uniform motion. Distance same होना चाहिए, time interval same होना चाहिए. If the body travels unequal distance in equal interval of time, that is called non-uniform motion. Non-uniform motion. What is समझा गया? सिंपल बेटा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, याद रखो डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इक्वल इंटरवल टाइम है, टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए। अब सर टाइम इंटरवल भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो स्पीड क्या होना फिर? कांस्टेंट। अरे यहाँ टाइम इंटरवल 2, डिस्टेंस कितना? 2/1, टाइम इंटरवल 1, 2/1 बराबर 2/1 अगेन यू कैन गेट इट। तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखो कितना बेटा है? हाँ 2 बाय, देखो इस पॉइंट पर x t ले रहा हूं और इसको 0 मत ले लो, 0 तो यहां से स्टार्ट हो रही है। हाँ x की वैल्यू 2, टाइम 1 सेकंड, ये 2 मीटर 1 सेकंड, यहाँ कितना बेटा 4, इस पॉइंट पर 4 मीटर 2 सेकंड, नेक्स्ट 6 मीटर 3 सेकंड, नेक्स्ट 8 मीटर क्या 4 सेकंड,
नेक्स्ट 10 मीटर 5 सेकंड. स्पीड, यस सर, स्पीड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? स्पीड फार्मूला v इक्वल टू x by t. x by t 2 by 1 2 मीटर पर सेकंड, 4 by 2 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 मीटर पर सेकंड, इट इज आल्सो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड. स्पीड सेम नहीं है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, देखो स्पीड इज सेम. तो कंक्लूजन, in uniform motion the speed is constant. In uniform motion speed is constant. Yeah, constant 2 meter 2 meter 2 meter 2 meter. ये conclusion point है. So therefore you can write, therefore in uniform, क्या बेटा है? In uniform motion, come on, क्या constant होना चाहिए? In uniform motion, which quantity is constant? That is speed is constant. In uniform motion, speed is constant, does not change. Constant means does not change. समझा ना? Okay, क्योंकि यहाँ 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर सेम वैल्यू बेटा, तो क्या लिखना चाहिए? Speed is constant. That if the body travels equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion. That's the meaning of uniform motion. Simple याद रखो, uniform motion में speed की वैल्यू constant. Clear? Next, third point. What is meant by initial velocity and final velocity? Initial velocity and final velocity. Initial velocity भी simple में बता रहा हूँ बेटा, velocity at t equal to 0 बस, at t equal to 0 that velocity is called initial velocity. And after certain time, after t time, the velocity is final velocity. It is called what here? Final velocity after t second. देखो मैं t equal 1 second, 2 second, this particular time पर देखिए, here it is. First example. Origin समझ लीजिए, यहाँ मैं स्पीड ले रहा हूँ, ओके, v मीटर पर सेकंड ले लीजिए, 0 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड. बॉडी स्टार्टिंग यहाँ पे इस पोजीशन पर बॉडी है, t इक्वल टू 0 यहाँ वेलोसिटी, ये t इक्वल टू 0 समझ लो, राइट? या t इक्वल टू आई एम टेकिंग हियर 3 सेकंड समझ लो, ये 4 सेकंड समझ लीजिए, 4 सेकंड यहाँ इस पॉइंट पर. तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है समझ लीजिए, t इक्वल 0. हाँ, इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा? 0. इस कॉल्ड t इक्वल 0 टाइम पर जो वेलोसिटी है बेटा, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट 0. t इक्वल 0 और ये t इक्वल 4 सेकंड के बाद, आफ्टर 4 सेकंड, ये जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज कितना बेटा? ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? 2 मीटर पर सेकंड. सेकंड यहाँ बॉडी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट में बेटा फिर स्टार्ट हो रही है. रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना चाहिए, याद रखो, ये वर्ड में यूज करने वाला हूँ. रेस्ट में तो क्या होना बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए. नेक्स्ट सेकंड, रेस्ट में नहीं, ऑलरेडी मूव हो रही है, ऐसे एक पार्ट है, ऑलरेडी मूव होते जा रही है, ऐसे एक पार्ट है बेटा, यहाँ से मैं ओरिजिनल लिख रहा हूँ, मूव होते जा रही है, 1 2 3 4 5, ये समझ लीजिए. इस पोजीशन पर बॉडी है, यहाँ मैं 3 मीटर पर सेकंड ले रहा हूँ, इट इज 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 7 8 मीटर पर सेकंड, मूव होती जा रही है. मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया मेजर करना, यहाँ से स्टार्ट किया, ये t इक्वल टू 0 सिचुएशन पर है,
means t equal 0 velocity 0 तो रेस्ट पोजीशन ऑलरेडी मूव हो रही है, ये t equal 0 मैंने ये कंसीडर किया और यहाँ t equal पर्टिकुलर टाइम यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ t equal to मैंने कंसीडर किया 9 सेकंड। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी t equal to 0 में इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखना चाहिए बता दो, कम ऑन इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू क्या लिखना चाहिए, हाँ ऑलरेडी बॉडी मूव हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखना चाहिए, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखा है, that is represented by u is equal to that is कितना है t equal 0 पर जो वेलोसिटी है कितना 3 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग। देखो दो कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 की मीनिंग बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, ऑलरेडी मूव हो रही है ऑलरेडी पर्टिकुलर टाइम के बाद ये t equal 0 यहां से स्टार्ट किया, मेजर करना पड़ा, इस पॉइंट से स्टार्ट किया t equal 0 it is having velocity that is called initial velocity, numerical में देता है where a body start with velocity 4 meter per second, what is the meaning initial velocity 4 meter per second start with 4, बोला ऐसा कंडीशन है कि initial velocity कंपल्सरी 0 ही होना चाहिए, नहीं 0 की मीनिंग बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, पर्टिकुलर वैल्यू तो यस इट इज हैविंग पर्टिकुलर वैल्यू, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होना बेटा आफ्टर t टाइम इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 9 सेकंड का फाइनल वेलोसिटी दैट क्या होना v equal to 8 मीटर पर सेकंड, समझ सिंपल मैथमेटिकली t equal to 0 initial velocity, t equal to 0 initial velocity, after t time final velocity, clear? Okay, we will continue in the next class.